साल था 1908। ब्रिटिश राज अपने चरम पर था और भारत की मिट्टी में हर सांस बगावत की गंध थी। ऐसे में एक 18 साल का लड़का, जिसके चेहरे पर मासूमियत थी पर आंखों में तूफान, वह लड़का था खोदीराम बोस। इनका पूरा नाम खोदीराम बोस था। जन्म 3 दिसंबर 1889, गांव हबीबापुर, जिला मदीनापुर, पश्चिम बंगाल। इनका पिता का नाम त्रिलोकियानाथ बोस था, जो एक तहसीलदार थे। माता लक्ष्मी प्रिया देवी। खुदीराम का जन्म ब्रिटिश राज के समय हुआ, जब देश दासता के जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वे केवल 6 वर्ष के थे तभी उनकी मां की मृत्यु हो गई और कुछ ही समय बाद उनके पिता का भी देहांत हो गया और उनकी देखभाल के लिए बड़ी बहन अर्पणा देवी और उनके पति ने की। छोटे से ही उनके अंदर देशभक्ति की जज्बा थी। वो स्कूल में पढ़ते समय अंग्रेजों से अन्यायपूर्ण बातों पर खुलकर सवाल उठाते थे। 1902 या 1903 के दौरान अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल और बारिंद्र घोष जैसे राष्ट्रीय नेता बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चला रहे थे। तब खुदीराम बोस केवल 13 वर्ष के थे। तभी से उन्होंने देश के लिए कुछ करने की ठानी। उन्होंने अनुशीलन समिति नामक क्रांति की संगठन बनाया। यह संगठन अंग्रेजों के खिलाफ गुप्त रूप से काम करता था। हथियार की ट्रेनिंग, बम बनाना और ब्रिटिश अधिकारों पर हमला करना मुख्य गतिविधि था इसका। 1906 में खुदीराम बोस ने अंग्रेजों ऑफिसरों को पर्चे बांटे और वंदे मातरम का नारा लगाया। इसके लिए उन्हें पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे भाग निकले। उस वक्त से ही ब्रिटिश सरकार उन्हें खतरनाक बालक कहने लगे थे। कुछ समय बाद वे बम बनाना और प्रयोग करना भी सीख लिए। वे अपने दोस्त प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर क्रांतिकारी योजना बनाने लगे। 1908 में एक ब्रिटिश जज, जिसका नाम था किंग्सफोर्ड, वो बंगाल में राष्ट्रवादियों को सजा देने के लिए ख्याल था। खुदीराम बोस और उनके दोस्त प्रफुल्ल चाकी ने उसे मारने की योजना बनाई। 30 अप्रैल 1908 की रात में दोनों ने किंग्सफोर्ड की बगी पर निशाना लगाया। उन्होंने बम फेंका, लेकिन किस्मत ने उन्हें साथ नहीं दिया। असल में वो बगी किंग्सफोर्ड की नहीं बल्कि 2 यूरोपीय महिलाओं की थी। उनका नाम था मिस और कैनेडी। दोनों की मृत्यु हो गई। खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी दोनों वहां से भाग निकले और कुछ ही समय बाद मुखिया बिहार स्टेशन पर खुदीराम बोस को पकड़ा गया और प्रफुल्ल चाकी गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को गोली मार दिया। खुदीराम बोस पर हत्या और राजद्रोह का केस लगा। वह उस समय केवल 18 वर्ष के थे। वे पूरे मुकदमे के दौरान हंसते रहे और वंदे मातरम का नारा लगाते रहे। जब उन्हें जज ने फांसी की सजा सुनाई तब उन्होंने हंसते हुए कहा, मैं अपने देश के लिए मर रहा हूँ, इस पे मुझे गर्व है। फांसी की तारीख 11 अगस्त 1908। केवल उनकी आयु तब 18 वर्ष 8 महीना थी। स्थान था मुजफ्फरपुर, बिहार जिला। फांसी के समय वो हाथ में गीता लिए हुए थे और हंसते हुए वंदे मातरम बोल रहे थे। इतिहास में कोई शायद ही इतना निर्भर क्रांति युवा हुआ होगा। खुदीराम के फांसी के बाद पूरा भारत उबल पड़ा। बंगाल से पंजाब की ओर उनका ही नारा लग रहा था। स्कूल और कॉलेजों के छात्र ने ब्रिटिश वस्त्र का आविष्कार किया। उनकी शहादत ने आने वाली क्रांतियों जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और बटुकेश्वर दत्त को प्रेरित किया। उनका कुछ याद मुजफ्फरपुर, दीनापुर और कोलकाता में आज भी उनके नाम पर इमारत और सड़कें बने हुई। भारतीय डाक विभाग ने उनके नाम पर डाक टिकट जारी किए। स्कूलों में आज भी बच्चे बोलते हैं, वो था खुदीराम बोस जिसने केवल 18 साल की उम्र में मौत को मुस्कुराते हुए गले लगा लिया। खुदीराम बोस की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि आजादी सिर्फ बुजुर्गों से नहीं बल्कि युवाओं का भी देन है, जिनका बलिदान ज्योति बना गया, जिसने पूरे देश को आजादी की राह दिखाई।